नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं आदित्य सर आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और आप लोगों को इस श्रृंखला में ये पार्ट, इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले कल आप लोगों ने 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन को पूरा किया था। आप लोगों ने उसका आनंद लिया होगा और अच्छे से उनको पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन के स्तर को समझ लिया होगा। दोस्तों, आपको बता दूँ कि सारी परीक्षाओं की डेट्स लगभग आ रही हैं और आपका जो है सितंबर माह बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस सितंबर माह में विभिन्न परीक्षाओं की कई सारी डेट अनाउंस हो चुकी हैं, जैसे कि जेल वार्डर, एसएससी सीएचएसएल, पीसीएस के बहुत सारी परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी है, पीसीएस प्रीलिम्स है, मेंस है। इन सारी की डेट्स आ चुकी हैं। तो आप लोग बिल्कुल संजीदा हो जाइए, अध्ययन के प्रति ईमानदारी के साथ जुट जाइए। बहुत लोग हो गया लॉकडाउन, बहुत आनंद ले लिया, बहुत अकेले में रह लिया, अब किताबों के साथ रह लीजिए और अपने करियर के लिए थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। किसी अफवाह पर ध्यान न दें कि नौकरी आएगी नहीं है, नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरियों में कटौती की जा रही है। उस सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए आपको केवल एक जॉब करनी है, उस एक जॉब की तैयारी करिए। ये नहीं कि वैकेंसी कम आएगी उसके लिए आप डिप्रेस रहें, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सीधा से अपनी तैयारी, अपने हथियारों में धार लगानी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, अपनी चीज़ें इम्प्रूव करनी है, ना कि जो है बाहरी दुनिया में कोई परिवर्तन लाना है। जब भी महसूस हो कि कुछ बदलाव लाना है तो अंदर बदलाव लाना होता है, बाहर कभी बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। और आज की क्लास में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही ये प्रश्न हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा, ऑप्शन बी 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा और सी ऑप्शन है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा। बंधुओं, प्रश्न के आंसर को देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा तीसरा ऑप्शन सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की सीमा रेखा बनाती है। आइए देखते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की राजधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की राजधानी आप लोग बताएंगे। मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, एक की राजधानी प्योंगयांग है और दूसरे की सियोल है। आप लोग कन्फर्म करेंगे कि दक्षिण कोरिया की इनमें से कौन सी है और उत्तर कोरिया की कौन सी है। आप थोड़ा मेरा साथ देने की कोशिश किया करिए कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करने की कोशिश किया करिए, आप लोगों को बेहद फ़ायदा होगा। और आप लोग खुद ही देखेंगे कि 3 से 4 महीने मेरे साथ पढ़ने के बाद आपके इंटेलिजेंस में, आपके नॉलेज में, आपकी तैयारी में कितना अच्छा सुधार हुआ है और आप पहले से आप कितने बेहतर हो गए हैं, सारी चीज़ें कितने अच्छे से होने लगी हैं। इन सब चीज़ों का आकलन आप 3 महीने बाद करिएगा। बस केवल थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य के साथ जुटे रहिए, क्योंकि कहा जाता है पैसेंस मेक्स ए मैन गॉड। थोड़ा सा पैसेंस रखिए और सीट को करते रहिए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। पूछा गया है जो आर्कटिक वृत्त है उसके दक्षिण में पाया जाता है वो कौन सा देश है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी है आइसलैंड, सी है नॉर्वे और डी है स्वीडन। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा, क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा बी, आइसलैंड। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, मतलब किसको जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन डोर। आइए देखते हैं। ऑप्शन पेरिस है, ऑप्शन में मुंबई है, सैन फ्रांसिस्को है या फिर इनमें से कोई नहीं है। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। आप लोगों को याद आ गया होगा, इससे पहले जब आपने इतिहास की जो फर्स्ट सीट की थी उसमें मैंने बताया था गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था या गदर पार्टी कहाँ गठित की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में गठित की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, मतलब वो कौन सा देश है जिसको प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जाना जाता है। बंधुओं देखते हैं। ऑप्शन है फिलीपींस, बी है जापान, सी है ताइवान और डी है कोरिया।
तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा कोरिया। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। मतलब ये है कि निम्न में से कौन सा देश है जहाँ नील नदी नहीं बहती है, मतलब नील नदी उस देश पे एंट्री नहीं करती है। देखते हैं ऑप्शन ए है इथियोपिया, ऑप्शन बी है चाड, ऑप्शन सी है सूडान और ऑप्शन डी है युगांडा। आइए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन 5 का, और इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी चाड। चाड में नील नदी नहीं बहती है। बाकी शेष जो ऑप्शन लिखे गए हैं इथियोपिया, सूडान और युगांडा, इन देशों में नील नदी बहती है। उसका अपवाह क्षेत्र सूडान, युगांडा और इथियोपिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 पे फोकस करेंगे और देखेंगे अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का पूछा गया है कि वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काट देती है। मतलब मकर रेखा जहाँ पे गुजरती है उसके आर पार 2 बार ये नदी गुजर जाती है। तो ये नदियाँ तो चारों हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए लिखा है जाम्बेजी नदी, ऑप्शन बी में लिखा है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन डी जायरे नदी। चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन 6, और आंसर है ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न में से किस देश में नहीं बहती है। मतलब एशिया की एक अच्छी सी बड़ी नदी है, एक मेकांग नाम है उसका, और वो किस देश में नहीं बहती है, प्रश्न ये पूछा गया। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिनमें वो बहती होगी, लेकिन एक कोई देश इनमें से 4 में से एक ऐसा है जहाँ ये नदी नहीं जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7, और इसका आंसर होगा बी मलेशिया। मलेशिया में ये नदी नहीं बहती है। उसके अलावा चीन है, कंबोडिया है, लाओस है, इन ऑप्शन में नदी बहती है। देखते हैं क्वेश्चन 8, और इसको देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आइए आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है जायरे नदी, बी में लिखा है नाइजर नदी, सी में लिखा है नील नदी और डी में है अमेजन नदी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा जायरे नदी। बंधुओं, आप लोगों के लिए एक बेहतर प्रश्न है। इसी तरह से नदियों से जुड़े हुए आपने 2 प्रश्न कर लिए हैं, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8। तो इसी आधार पर जो है एक प्रश्न जो इस सीरीज में शामिल नहीं किया है, इनके बराबरी का हिस्सेदार है, बराबर का महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न ये है कि वो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग कमेंट करेंगे ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी, नीली नील नदी, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। नीली नील नदी निम्न में से किस झील से निकलती है। यहाँ नील नदी की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है नीली नील नदी की। तो पूछा गया किस झील से निकलती है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए है विक्टोरिया झील, बी है ताना झील, सी है एडवर्ड झील और डी है इनमें से कोई भी नहीं। आइए आंसर को चेक करते हैं क्वेश्चन 9, और इस क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ए विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत सुमेलित है। देखिए इसमें क्या है, कुछ शहर हैं और वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, इस बात को दर्शाया गया है, उनका एक जोड़ा बनाया गया है। और इस जोड़े में ये चेक करना है कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है। देखिएगा खार्तूम, खार्तूम राजधानी है सूडान की और ये नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का और ये बिल्कुल सही मैच है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है आपका बर्लिन, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है और ये स्प्री नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। अब है हमारा ऑप्शन डी सिडनी, सिडनी सीन नदी के किनारे नहीं है, तो यही आंसर सही होगा। अब आप लोग बताएंगे कि सीन नदी जो लिखी गई है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आप लोग सर्च करके ऑप्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लेकिन ग्रीनलैंड के बाद। मैं उसने कंडीशन लगा दी गई है कि ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है, क्योंकि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया द्वीप कौन सा है। तो आइए आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए लिखा बोर्नियो, ऑप्शन बी मालागासी, ऑप्शन सी सुमात्रा और ऑप्शन डी है न्यू गिनी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा प्रश्न 11 और इसका आंसर होगा विकल्प डी, ऑप्शन डी न्यू गिनी। न्यू गिनी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है अगर ग्रीनलैंड को हटा दिया जाए तो। बंधुओं, आपने इस सीट में 11 प्रश्नों को पूरा कर लिया है सकुशल तरीके से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिसापानी गॉर्ज किस देश में स्थित है। गार्ज किसे कहते हैं, पहले तो इस बात को समझ लेते हैं। गार्ज जो है नदी द्वारा जब किसी पर्वत को काट कर रास्ता बना लिया जाता है तो उस पर्वत की कटी हुई संरचना को गार्ज कहते हैं। अब नदी एक पूरे जवान या विकसित जो है पर्वत या पहाड़ को नहीं काटती है। वो जब वो पहाड़ विकासशील अवस्था में होता है, जब उसका निर्माण हो रहा होता है, नदी तभी धीरे धीरे अपरदन की क्रिया द्वारा उसको काट रही होती है, जो विकास क्रम में बाद में एक अच्छी सी संरचना लेकर प्रतीत होता है और उसे गॉर्ज कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हमें चेक करना है कि चिसापानी गॉर्ज किस कंट्री में है। देखिए, ऑप्शन ए भारत नहीं है, ऑप्शन बी नेपाल पता नहीं, ऑप्शन सी बांग्लादेश पता नहीं, ऑप्शन डी पाकिस्तान पता नहीं है। आइए चेक करते हैं आंसर इस प्रश्न का। और क्वेश्चन 12 इसका आंसर होगा सही, ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर में स्थित मेडागास्कर उस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछा गया है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है और जिस महासागर में वो स्थित है उसका ये सबसे बड़ा आइलैंड भी है। चलिए आंसर को चेक करते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित है आपका मेडागास्कर और ये है मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्वीपों में से कौन सा दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिणी हिंद महासागर में निम्न में से कौन सा द्वीप स्थित है या कई द्वीप स्थित हैं, इस प्रश्न को लेकर आंसर करना है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है चागोस, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मॉरिशस और ऑप्शन डी है सेकेलिज। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन 14 का आंसर होगा सी, मॉरिशस। मॉरिशस दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। बाकी ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है। शीप द्वीप भेड़ों वाला द्वीप कहा जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए है कनारी, ऑप्शन बी है मदिरा, ऑप्शन सी है करो द्वीप और ऑप्शन डी है वेलिंगटन द्वीप। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ए, कनारी द्वीप। कनारी द्वीप को जो है शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 16, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 16 का आंसर में ऑप्शन क्या क्या लिखे गए हैं। ऑप्शन ए है बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी है पाक जल डमरू मध्य, सी है मलक्का जल डमरू मध्य। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, बेरिंग जल डमरू मध्य। यह जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 17, निम्न जलप्रपातों में से कौन सा वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन चेक करते हैं। ए है विक्टोरिया जलप्रपात, बी है एंजल जलप्रपात, सी है टोगेला जलप्रपात और डी है अल्फ्रेड क्रीक जलप्रपात। देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन 17 इसका आंसर होगा बी, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबर जल संधि किस किस को जोड़ती है। मतलब ये कि डोबर जल संधि किनको जोड़ती है। देखिए ऑप्शन ए, लाल सागर को उत्तरी सागर से, बाल्टिक सागर को इंग्लिश चैनल से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, या फिर ऑप्शन कोई नहीं। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा
डोबर जल संधि किस किस को जोड़ रही है? देखिएगा आंसर कौन सा है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, ये ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? ऑप्शन में लिखा गया ए बाब अल मंदेब, बी है हॉर्मुज, सी है मलक्का या डी कोई नहीं। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संधि है जो हिंद महासागर और लाल सागर को जल संधि से जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बाब अल मंदेब। क्वेश्चन 19 आंसर ए ऑप्शन है बाब अल मंदेब। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पर्यावरण से भी निकटता रखता है और ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 20, निम्न में से वह मुख्य कारक कौन सा है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? मतलब उस फैक्टर को बताना है जिसके प्रभाव की वजह से किसी क्षेत्र की वनस्पति या उसके अक्षांश समुद्री निकटता के आधार पर जलवायु निर्धारित होती है। आइए देखते हैं इसके आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा बी ऑप्शन, वनस्पति का प्रकार है, या सॉरी वनस्पति का प्रकार आंसर ना होकर आंसर है इसका सी अक्षांश। अक्षांश निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। ठीक है, क्वेश्चन 20 आंसर सी। बंधुओं, क्लास को पूरा देखने की कोशिश किया करिए। एक एक प्रश्न अत्यंत रिसर्च के साथ शामिल किया जाता है, उसके सारे एस्पेक्ट को सर्च किया जाता है कि परीक्षा में इसके आने की संभावना क्यों है, उसी के आधार पर सीट में शामिल किया जाता है। इसलिए सीट को थोड़ा छोटा रखा गया है, केवल 20 प्रश्न ही शामिल किए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज नहीं चलाई जाएगी। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस देने की संभावना है। आपकी परीक्षा में बहुत अच्छा करवाने की उम्मीद के साथ मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूं। आज की क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।